अरे दीदी, आप कैसे हो दीदी? मैं तो ठीक हूँ मेरी नई नवेली भाभी। आप कैसे हो? मन लग गया आपका ससुराल में? हाँ दीदी, लग गया। आपकी शादी के टाइम तो ज़्यादा दिन तक मैं रह ही नहीं पाई थी, तो इसीलिए सोचा कि अब मैं नई भाभी के पास रह के आती हूँ। अच्छा किया दीदी। लाओ दीदी। मम्मी। अरे अंजलि, तू ना कोई फोन ना खोज ना खबर, अचानक से। बस मम्मी, आज रवि की ऑफिस से छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि वो घर पे सासू माँ को देख लेंगे, मैं आपसे मिलाती हूँ और भाभी से मिलाती हूँ। ये तो तूने बड़ा अच्छा किया। जब से आशु की शादी हुई है बस तू तो रहने ही नहीं आई। हाँ मम्मी, आपको पता तो है, जब से भैया की शादी हुई है तुरंत बाद मेरी सासू माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। अब भी ठीक कहाँ पर हैं। बस आज तो ये है कि रवि घर पे हैं तो मुझे टेंशन नहीं है। और बहू, तू ये मुंह उठा के खड़ी है। तुम्हारे घर में रिवाज नहीं है जब कोई मेहमान आता है घर में तो चाय पानी लेके आते हैं? जा, देख क्या रही है, जाके लेके आ कुछ। हाँ जी मम्मी, लाती हूँ पानी। मम्मी, मुझे तो इतनी प्यास भी नहीं थी। कोई बात नहीं, ले आते भाभी पानी आराम से। अरे तुझे नहीं पता इसका, ये तो ऐसी ही खड़ी रहती, इसे बिल्कुल भी अकल नहीं है। अब तू रहेगी ना 1-2 दिन तब तुझे समझ आएगा। ये लो दीदी पानी। अरे बेवकूफ़ो, इतनी तो समझ कर ले कि पानी के साथ अब कोल्ड ड्रिंक भी ले आती। पानी तो हर कोई बोतल में साथ ही रखता है आजकल, पी ही लेता है रास्ते में। जा लेके आ जल्दी। अभी लाती हूँ मम्मी। अरे मम्मी, आप क्यों भाभी को ऐसे बोल रहे हो? अभी भाभी नई नई तो आई है इस घर में, धीरे धीरे इस घर के तौर तरीके समझ जाएंगी। कोई तौर तरीके अपने आप नहीं सीखने वाली, ये सब कुछ लगता है मुझे ही सिखाना पड़ेगा। समझाने का, पर मम्मी ये तरीका गलत है आपका। मम्मी, मैं भी शादी से पहले यहाँ पे घर में तो सारे काम कर लेती थी, पर शादी के बाद ससुराल में वहाँ के मम्मी तौर तरीके अलग थे, खाना पीना अलग था। लेकिन मुझे मेरी सासू माँ ने बड़े प्यार से वहाँ के हिसाब से सब कुछ सिखाया। तो आप भी मम्मी थोड़ा प्यार से समझाओ भाभी को। ये देखो भाभी, ये मेरी पापा की बुआ हैं और ये मम्मी की मौसी। इनसे तो आप शादी में मिले नहीं होगे ना? नहीं दीदी। और भाभी, आप ना मम्मी की बातों का गुस्सा मत किया करो। नहीं नहीं दीदी, मैं मम्मी की बातों का गुस्सा नहीं करती। मुझे तो शादी के बाद ही मेरी माँ मिली है, बचपन से ही मेरी माँ नहीं थी। चलो दीदी, मैं ना रात का खाना बना लेती हूँ, नहीं तो ना फिर मम्मी नाराज़ हो जाएंगे अगर लेट होगी तो। और दीदी, मेरी ना फेवरेट साड़ी है, आपको दूंगी वो। अरे नहीं भाभी, आपकी फेवरेट साड़ी है ना तो वो आप ही पहनना। क्यों दीदी, आप मुझे अपना नहीं समझते? आप मेरी पसंद की साड़ी पहनोगे नहीं? नहीं मेरी प्यारी भाभी, मैं ज़रूर पहनूंगी आपकी पसंद की साड़ी। चलो दीदी, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है। भाभी तो इतनी अच्छी हैं, फिर मम्मी पता नहीं क्यों भाभी के साथ लड़ाई करती रहती हैं। मुझे पूरा दिन हो गया आज देखते हुए कि मम्मी हर बात के ऊपर भाभी को डांटते रहते हैं। घर में इतनी लड़ाई भी अच्छी नहीं होती ना, क्योंकि बहू भी तो एक बेटी होती है। कुछ तो करना चाहिए मुझे। अच्छा मम्मी, फिर जल्दी चक्कर लगाया कर और जाते ही फ़ोन ज़रूर कर देना मुझे। कोई बात नहीं मम्मी। ठीक है भाभी, बाय। अरे ये क्या बारिश आई, तेरी बड़ी ननद है, पैर हाथ लगा उसके। अरे नहीं नहीं भाभी, आप तो ना मुझे बस गले मिला करो। चलती हूँ। जी दीदी। अब क्या देखे जा रही है, नज़र लगाएगी क्या मेरी बेटी को? मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। जा मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना के ला। जी मम्मी। चाय अच्छी ना हुई ना तो तेरे सिर में ही डाल दूंगी। अरे मैं तो ना बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। अरे ये चिट्ठी, अरे ये तो अंजलि की राइटिंग है। मम्मी जी, आप मुझे
दोबारा यहाँ बुलाने के लिए फ़ोन मत करना। मैं अपने मायके दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि मैं अपनी भाभी का रोता हुआ चेहरा नहीं देख सकती। मम्मी, जब मैं रात को भाभी के साथ बातें कर रही थी ना, तो भाभी ने मुझे बताया कि उनकी माँ ही नहीं है। माँ के प्यार के लिए वो बचपन से तरसी हैं, और वो आपकी सारी बातें इसीलिए सहन कर लेती है क्योंकि वो आपको माँ समझती है। और मम्मी, मेरी सासू माँ से आप कुछ सीखो, और यदि आपने भाभी के साथ अपना व्यवहार ना बदला तो एक बात याद रखना, आपकी बेटी के साथ भी ऐसा सलूक ही होने लग जाएगा। मम्मी जी, प्लीज़ भाभी को अपनी बेटी का दर्जा दे दो। यदि आप उन्हें अपनी बेटी समझोगे ना, तभी आप मुझे यहाँ पे दोबारा फ़ोन करना या मुझे रहने आने के लिए बुलाना। ज्योति, ज्योति बेटा, ज्योति बेटा। अरे ये तो मम्मी की आवाज़ है, और मुझे ज्योति बेटा कह के बुला रहे हैं। आई मम्मी जी। बस मम्मी जी, चाय बन गई, अभी लाती हूँ। अरे बहू, चाय तो बनती रहेगी बाद में। पहले ये बता कि सुबह से तेरे सिर में दर्द हो रहा था, अब कैसा है तेरा सिर दर्द? ऐसा कर बेटा, तू आराम कर, तेरे लिए चाय ना मैं बना के लाती हूँ। मम्मी, मेरी तबीयत ठीक है, मैं बना लूँगी चाय। बस बेटा, तू रो मत। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, और तू तो मुझे माँ का दर्जा देती रही, और मैं तुझे सिर्फ बहू का दर्जा भी नहीं दे पाई। मुझे माफ कर दे बेटा। और दोस्तों, यदि आप बहू को बेटी समझोगे ना, तो आपको कभी भी बेटी की कमी महसूस नहीं होगी। बहू भी बेटी होती है, बेटी से भी बढ़ के होती है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बेटी की तो शादी हो जाएगी, वो ससुराल चली जाएगी, परंतु बुढ़ापे के अंदर आपका दुख सुख हर बात आप अपनी बहू के साथ शेयर कर सकते हो। और बहू को यदि सहेली बना लोगे ना, तो घर आपका स्वर्ग बन जाएगा। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना। जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, वो ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा और मिस्टर एंड मिसिज मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।